सुबह की बात है। एक गांव में बहुत चोरी होती थी। एक दिन गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए, इंस्पेक्टर साहब मेरे गहने चोरी हो गए। इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले सोची कि आपको खबर नहीं दूंगी, लेकिन मुझे देना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे इतने महंगे गहने थे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको समझना पड़ेगा, आपको तलाशी करनी पड़ेगी, क्योंकि चोर बाहर का नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे माँ के कीमती जेवर थे। इंस्पेक्टर साहब, वो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। एक मेरी माँ की एक आखिरी निशानी थी, वो भी न जाने ठीक है, रोना धोना बंद करो तुम लोग और इधर आओ। क्या कहते हैं उसे, चोर का कुछ अता पता चलेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। और हाँ, अभी चोर यहीं कहीं का है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे जेवर जो है वो तुम्हें मिल जाएंगे। तुम इंस्पेक्टर साहब पे भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। मुझे कुछ तुमसे पूछताछ करनी है पुलिस स्टेशन, और तुमसे जो भी पूछा जाएगा वो तुम्हें सच कहना पड़ेगा, समझी? और हाँ, तुम अपने गहने की चाबी कहाँ रखी हो? हाँ, चलो मेरे साथ चलो, अच्छे तरीक़े से बैठ के बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, घर तो चलिए, घर में बैठ के थोड़ी चाय पी लेते। ऐसे बाहर से बात करके जाना अच्छा तो नहीं लगता है। नहीं, रहने दो, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो चलो चलो। आज खेतों में बहुत काम किया हूँ, बहुत ज़्यादा। आओ जल्दी से खाना खा ले, बहुत थक चुका हूँ। चलो खा लेता हूँ। अजी सुनते हो, विशाखा की इतनी कीमती गहने किसी ने चोरी कर लिए हैं। और तो और वो छुपाएगी क्या इस बात को? वो तो इंस्पेक्टर को बुलवा कर और सब कुछ बतवा दी है। जानते हो तुम अपने गहने संभाल कर रखना, कहीं उसके जैसे तुम्हारे भी गहने चोरी ना हो जाए। अजी बोल तो ऐसे रहे हो जैसे करोड़ों के मेरे तुमने जेवर बना रखे हैं। ऐसे जो कह रहे हो तो कौन सा जेवर है मेरे पास? हाँ, यानी देखना भी नसीब है या नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो? एक दिन हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। खेतों के काम भी खत्म नहीं हुए, कल फिर जाना पड़ेगा। वीरेंद्र सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए चला जाता और पूरा दिन काम करता है। शाम भी सोच रहा था घर वालों को कैसे बोलूं। एक आते ही वहाँ उसकी बीवी आ जाती। वह सोच ही रहा था कि मैं अपने माता पिताजी को क्या कहूँगा। अरे सुनो ना, जिस पे मैं काम करता था वो खेत अब जिम्मेदार किसी और को दे रहा है। मैं ये बात माता पिताजी को नहीं बताया। कैसे बताता, बता ही नहीं जा रहा। जी, मुझे भी आपको कुछ बताना था। जब मैं काम करके आई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मैं काम पे जा भी नहीं सकती हूँ। ये बात मैं सोची कि आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है।
काम कीजिए। आप माता पिताजी को मत बताइए, आप मेरे काम पे लग जाइए, तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मैं आराम करूँगी और आप वहाँ जाकर काम करना। मैं एकदम नहीं। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि कोई और काम मिल जाता तो मैं वो करता। माता पिताजी को लगता कि मैं काम पे जा रहा हूँ। से कहूँगा माता पिताजी को कि मैं निकल गया हूँ और खेत में काम नहीं करूँगा इसी बहाने। और मैं बताऊँ भी कैसे मम्मी पापा को, उनकी तबीयत भी तो ख़राब है ना। मैं अगर कहूँगा तो उन्हें ज़्यादा टेंशन होगा। तुम भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे काम में कल से चला जाऊँगा और तुम तब तक आराम करोगी जब तक तुम्हारा। वो सुबह सुबह निकल जाता है काम के लिए। फिर वह अपनी बीबी के काम में लग जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद पूरे पैसे की हिसाब कर कर सेठू से पैसे देता है और साथ में उसके साथ बेईमानी भी करता है। फिर वो कुछ नहीं बोल रहा था, सोच रहा था। फिर वह लोग आराम से और अच्छी खाना खा रहे थे। वीरेंद्र सोच रहा था कि मैं अपनी बीवी से कहूँगा। फिर वह सोचा कि पहले मज़ेदार खाना खा लेता हूँ। कहने लगा, अरे वो तो अपनी जगह अपने पति को भेजती है। अब उसे क्या पता कि मैं उसे ठग लिया। लेकिन उसकी बीबी को भी सब पता होगा। तुम ही कहो कि मैं ये सब बात कैसे मिलाऊंगा। कहीं वो लोग सच ना कहे। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सब आपको टेंशन नहीं लेना। जब वो लोग आएगा तब मैं हिसाब करूंगा। ठीक है सर जी, आप बस खुश रहे सेठ जी। जो होगा मैं देख लूँगा सेठ जी। खैर छोड़िए ये सब और बताइए, आपको ये सब छोटी मोटी टेंशनें लेना अच्छी नहीं लगती। आप बस छोटी मोटी टेंशन ना लें। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था कि ये मेरी बीवी का एक कड़ा है, वो मुझे बेचना था। उसकी पुराना है और उसकी कीमत भी बहुत होगी। सेठ साहब, अभी हमारे घर में बहुत दिक्कत है। अभी हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, मजबूरी है इसलिए बेच रहा हूँ। मैं इतना सब छोड़ के आपके पास आया हूँ। अब आप कोई अच्छे मुनाफे में और ये तो पागल बुद्धू लग रहा है। अच्छी बात है, इतने अच्छे दुकानों को छोड़ के वो मेरे पास आया है। मेरे पास इतना गहना, इतने कीमती गहना वो मेरे पास आया है बेचने के लिए। कोई बात नहीं, वो अब बेचेगा भी नहीं। एक काम करता हूँ,
रात में जाकर वो चुरा लूँगा। नहीं चुराऊँगा नहीं, उसे थोड़े पैसे देकर वो गहना ले लूँगा। मज़ा ही आ जाएगा और मैं उसे शहर में जाकर बहुत दामों में बेचूँगा। उसके बाद तो क्या हुआ जी? मैं जो आपको बोली थी कि मेरे पुराने कंगन है उसे बेच दीजिए, तो क्या हुआ? आप कुछ बोले नहीं। भिजवा दें, घर में तो कुछ राशन पानी भी नहीं है, और तो और उस कंगन के बहुत कीमती दाम होंगे। मुझे तो लग रहा बहुत दाम देगा। आपको क्या लग रहा? वो आजकल का गहना नहीं है, बहुत पुराने ज़माने के गहने हैं वो, उसके तो दाम देंगे ही ना। अब देखो, कम दे या ज़्यादा दे, हमें तो बेचना ही है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमें ये करना ही पड़ेगा और हमें गहनों को बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। हमें कम दाम दे या ज़्यादा दे, हमें तो बेचना पड़ेगा। उस पैसे से हमें कोई काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। देखता हूँ अब। वीरेंद्र वो करया बेच देता है। सुनो, पैसे संभाल कर रखना। गांव वालों को पता चल गया है कि हम लोग ने गहना बेचा है और उसके पैसे बहुत सारे हैं। ध्यान रखना, अगर वो पैसे चोरी हो गए ना तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। ध्यान रखना कि पैसे जहाँ है वहाँ अच्छे से रहे। कहीं चोरी वोरी हो गई ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो डर लग रहा घर में पैसे रख। मुझे तो अब चोरी करने पड़ेंगे उसके पैसे। घर भी तो अच्छे नहीं ना। एक काम करता हूँ, मेरे खुद के पैसे खुद भी ले लूँगा। मतलब क्या दिमाग लगाता वे। मतलब गहने भी मेरे और मेरे पैसे भी मेरे। ये मतलब दिए हुए पैसे भी मेरे और गहने भी मेरे। शाम थे और वो सेठ सोच रहा था कि मैं दिए हुए पैसे कब लेकर आऊँ। फिर वह उठकर उसके घर में गया चोरी करने के। फिर वह जितने सारे पैसे थे उसे लेकर वो चला गया। सुबह जब हुई तो पता चला कि सारे पैसे मैंने बोला था पैसे संभाल के रखने। मैं कहा था कि पैसे चोरी हो जाएंगे, वही हुआ। पैसे चोरी हो गए हमारे। अब हम लोग क्या करेंगे। एक वही आखिरी निशानी थी जिसे हम लोग बेच कर दिए थे, और जो पैसे थे वो हम लोगों ने रखे थे। अब क्या होगा, कैसे मिलेंगे हमारे पैसे। ये क्या हो गया जी। मेरे माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी चली गई। हमें रोना नहीं चाहिए, हमें इंस्पेक्टर साहब को खबर करनी पड़ेगी।
अरे तुम लोग घबराओ नहीं, चुप चुप रोते नहीं हैं, हम लोग ढूंढ देंगे ना। तुम लोगों तो बस चोर से काम नहीं है, तुम लोगों को पैसे से काम है ना। चोर से तो हमें काम नहीं, हम निपटेंगे चोर से। देखते हैं और कितने घरों में चोरी करता है, पकड़ लेंगे एक बार ना तो चोरी करने की ना ताकत नहीं रहेगी। ताकत सच कह रहा हूँ, ताकत। ठीक है। अरे ये लोग तो पुलिस को बता दिए हैं, अब मेरा क्या होगा? मुझे ये गांव छोड़कर कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अगर चला गया तो पुलिस को शक हो जाएगा और पुलिस मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। मुझे ऐसा नहीं करना होगा, मैं इसी गांव में रहकर कहीं छुप जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं, अगर कोई बता दिया तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस को पता चल जाएगा, घड़ी में तो पैसे ला कर रखा हूँ, पैसे भी हटाने पड़ेंगे। हाँ, यही करने पड़ेंगे, नहीं तो पुलिस को सब सच बता दूँगा, इसी में भलाई है। हाँ, यही ठीक रहेगा, बता दूँगा पुलिस को। फिर वह सेठ पुलिस के सामने सब कुछ उगल देता है। कहा था ना मैं, तू ही चोर है, क्योंकि तेरे अलावा तो कोई और चोरी कर ही नहीं सकता है। अब तू सच बोल कि तू कहाँ रखा है पैसे सब, वरना मैं तुझे ज़िंदगी भर की सज़ा दे दूँगा। एक गरीब के पैसे चुराता है, हाँ, खुद पैसे होकर भी दूसरे गरीब के पैसे चुराता है तू। हाँ, सच चल तू मेरे साथ, बस चल पुलिस स्टेशन चल, तेरी वहाँ खबर लेता हूँ, चल।